ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। राघव की उम्र 9 साल की थी और उसका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई के अलावा ड्रम्स में था। उसके डैड ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर इस बार वो क्लास में अच्छा रिजल्ट करेगा तो उसे ड्रम किट गिफ्ट मिलेगा, और हुआ भी वही। शहर की एक नामी गिरामी दुकान से राघव के डैड ने उसे एक सेकेंड हैंड ड्रम किट खरीद कर गिफ्ट किया। राघव का आज का सारा दिन ड्रम्स को सेट करने और उसे बजाने में चला गया। देर रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक टेबल के बगल में रखे फैन के बटन को किसी ने दबाया और उसके बाद धीरे धीरे टेबल फैन की स्पीड एक एक करके बढ़ने लगी। राघव नींद से उठा और उसने टेबल फैन बंद किया और जैसे ही दोबारा लेटा टेबल फैन फिर से स्टार्ट हुआ। इस बार उसने टेबल फैन का प्लग इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से निकाल दिया और सोने गया तो कोई उसके दोनों पैरों में गुदगुदी कर रहा था। इस तरह की चीजें वो भी रात के अंधेरे में किसी को भी डरा दे तो फिर राघव तो सिर्फ 9 साल का एक बच्चा ही था। उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कमरे की बत्ती जलाई तो देखा ड्रम स्टिक ठीक उसके पैरों के सामने जमीन पर पड़ी थी। बस इतना देखना था कि राघव दौड़ता हुआ अपने पापा के कमरे में गया और सिर्फ एक ही बात कही, डैडी मेरे कमरे में भूत है। यह पहली बार था जब राघव ने इस तरह की कोई बात कही और उसके चेहरे पे झलकते डर को देख उसने राघव की बात को सीरियसली लिया और उसके साथ उस कमरे में गए। कमरे में कुछ भी अजीब नहीं था सिवाय एक अजीब सी शांति के। आदित्य ने अपने बेटे को अपने कमरे में अपने साथ ही सुला दिया और थोड़ी देर बाद जब पानी पीकर वापस वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो राघव के कमरे की लाइट जली हुई थी और दरवाजा पूरी तरह से खोलने पर पता चला कि राघव यहां अपने कमरे में ही सो रहा था। आदित्य को अच्छे से याद था कि उसने राघव को अपने कमरे में सुलाया था। सब कुछ बेहद अजीब था। इस बार चौंकने की बारी आदित्य की थी। उसने तुरंत राघव को अपनी गोद में उठाया और कमरे की बत्ती बुझाकर अपने कमरे में जाने के लिए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला कि ठीक तभी पीछे से एक आवाज आई। राघव के कमरे से आती ऐसी आवाज को आदित्य ने जानबूझकर तवज्जो नहीं दी और सीधा अपने कमरे में इसी सोच के साथ चला गया कि जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। कमरे में ले जाकर पहले राघव को लेटाया और जब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि राघव को नींद आ चुकी है वो खुद सोने गया, पर नींद शायद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और उसे आने में बहुत वक्त लगा, पर उसकी आंखें ज्यादा देर तक लगी नहीं रह सकी। आदित्य की नींद इस बार किसी के रोने की आवाज से टूटी। कमरे की बत्ती जलाई तो राघव खिड़की पर बैठा रो रहा था। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो राघव ने कहा, पापा बगल वाले कमरे से आवाज आ रही है, वहां भूत है। विश्वास नहीं तो आप दीवार से कान लगा के देखो। राघव की बातें और उसके चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी। आदित्य ने जब अपने कान दीवार से लगाए
तो मानो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। बगल के कमरे से कान लगाने पर किसी के ड्रम बजाने की आवाज आ रही थी, जो आवाज दीवार से कान हटाने पर सुनाई नहीं दे रही थी। आदित्य दौड़ता हुआ बगल के कमरे में गया, पर वहां ऐसी कोई हरकत नहीं हो रही थी जैसी आवाज उसने अपने कमरे से सुनी थी। वापस कमरे में आने पर पाया कि राघव बिस्तर पर लेटकर सो चुका था। अजीब लगने वाली बात तो थी ये, पर अपने बेटे को सोता देख उसे सुकून मिल रहा था। इस बार आदित्य की आंखों से सच में नींद गायब थी और कमरे की बत्ती जलाकर वो टेबल पर बैठा बस यही सोच रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका कोई बुरा असर राघव पर न पड़े, क्योंकि इस दुनिया में राघव के अलावा उसका और कोई नहीं था। रात कब गुजरी पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो रात का सन्नाटा अब गूंजती हुई ड्रम्स की आवाजों में बदल चुकी थी। राघव अपनी जगह पर नहीं था। आदित्य दौड़ता हुआ राघव के कमरे में गया तो राघव की आंखें लाल हो चुकी थी। हाथों में जगह जगह निशान थे, मानो जैसे ड्रम स्टिक्स ने उसने खुद को या किसी और ने उसे गहरी चोटें पहुंचाई हों। आदित्य ने जैसे ही जाकर राघव को संभाला, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और आवाज बस एक ही है, आदित्य ने तुरंत उसे उठाया और अपने कमरे में लिटाकर डॉक्टर को बुलाया, जिसने राघव की अपने एक कंपाउंडर की मदद से घर पे ही मरहम पट्टी कर दी। इसके कुछ दिन बाद तक इस घर में और कोई घटना नहीं घटी। आदित्य ने राघव के उस कमरे को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। एक दिन शाम को जब आदित्य राघव को उसके स्कूल से पिक करके घर पहुंचा तो ऊपर वाले फ्लोर से टेबल फैन के चलने की आवाज आ रही थी। आदित्य हैरत में था, क्योंकि टेबल फैन सिर्फ राघव के कमरे में था और वो कमरा उसने बंद कर दिया था। दूसरा झटका आदित्य को तब लगा जब उसने बत्ती जलाने की कोशिश करी, पर शायद घर पर लाइट नहीं थी और ना ही इन्वर्टर काम कर रहा था। सीढ़ियों के रास्ते जब ऊपर पहुंचे तो साफ हो चुका था कि यह आवाज राघव के कमरे से ही आ रही थी और यह आवाज टेबल फैन की ही थी। ताज्जुब की बात यह थी कि जिस कमरे के दरवाजे पर आदित्य ने ताला लगाया हुआ था वो खुला पड़ा था और दरवाजा भी हल्का खुला था। इससे पहले कि आदित्य दरवाजे को खोल पाता, राघव उस खुले दरवाजे से अंदर घुसा और दरवाजे को बंद कर दिया। आदित्य पागलों की तरह दरवाजे को थपथपा रहा था, पर राघव ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के ठीक सामने राघव ने किसी भारी चीज को रख दिया है, जिससे दरवाजे को धक्का मारने के बावजूद भी आदित्य उसे खोल नहीं पा रहा था। अंदर से बस एक ही आवाज आ रही थी और वो थी राघव के हंसने की। आदित्य की बहुत कोशिशों के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो वो थक कर जैसे ही बैठा, कमरे का दरवाजा अपने आप उसकी आंखों के सामने खुला। दरवाजा खुलते के साथ ही वो अंदर की ओर भागा और अंदर का नजारा किसी को भी डराने के लिए काफी था। ड्रम किट का हर एक ड्रम निकालकर एक गोले में सजाया हुआ था और उसके बीच में राघव बैठा हंस रहा था। आदित्य ने चिल्लाते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो? राघव का जवाब था, डैडी मेरी क्लास चल रही है अभी। आदित्य के गुस्से की सारी हदें पार हो चुकी थी। सारी प्रॉब्लम्स तब से शुरू हुई थी
जब से ये ड्रम किट आया था इस घर में, उसने गुस्से में ड्रम किट के एक हिस्से को उठाया और फेंका, लेकिन उसके बाद उसकी और हिम्मत न हो पाई, क्योंकि ड्रम को जमीन पर पटकने से चोट उसके बेटे को भी लगी। मुझे दिन रात बस उसकी याद दिलाती और मेरी गलती का एहसास दिलाती, इसलिए मैंने वो ड्रम और हर एक चीज जो उसके साथ जुड़ी थी बेच डाली। उसने आगे आदित्य से कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बार आपके साथ आपके घर चल सकता हूं। आदित्य को उसकी आंखों का पछतावा साफ दिख रहा था। उसने कहा, बेशक आप मेरे साथ चल सकते हैं। घर पहुंचने पर कमरे के ठीक बाहर से ही आभास हो रहा था, मानो जैसे कोई उस कमरे में है, और कमरे में घुसते के साथ साफ हो गया कि वहां सच में कोई था। चीजें दीवार से गिरकर टूटने लगी और जो ड्रम यहां से जाते वक्त खुला पड़ा था उसके सारे भाग जुड़े हुए थे और किसी के जोर जोर से ड्रम बजाने की आवाज आ रही थी। यह नजारा आदित्य, उसके बेटे राघव और उस ड्रम के पुराने मालिक ने साफ साफ देखा था। इस ड्रम के पुराने मालिक की आंखें भर आई थी जब उसने राघव के मुंह से सुना, पापा आप यहां भी आ गए। इस ड्रम के पुराने मालिक को समझ आ गया था कि ये शायद उसके बेटे की ही भटकती हुई आत्मा है जो ये सब कुछ कर रही है। वो जमीन पर रोते रोते बैठ गया और राघव को पकड़ के उससे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, अगर मुझे मालूम रहता कि मेरा तुम पर हाथ उठाने से तुम अपनी जान ले लोगे तो मैं कभी तुम्हें ड्रम बजाने से नहीं रोकता। मैं कभी तुम्हें ड्रम बजाने से नहीं रोकता। तुम क्यों इस छोटे से बच्चे को तड़पा रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इतना सब कुछ सुनने के बाद राघव के आखिरी शब्द थे, कोई बात नहीं पापा, आप रोइए मत, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया पापा, वो मैं इसकी आंखों में देखता था, और जब जब ये ड्रम्स गलत बजाता मैंने इसे चोट पहुंचाई, पर अब और नहीं पापा, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है। मैं हमेशा हमेशा के लिए अब जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा, ना ही किसी को परेशान करूंगा। इतना कहते के साथ राघव बेहोश हो गया। होश में आया तो सब कुछ नॉर्मल, एकदम पहले जैसा था, और अब उसे अपने घर में किसी भी भूत के होने का एहसास नहीं होता।